हेलो साथियों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और भाई इसके पीछे की कुछ दो तीन वजह थी, जिनमें भाई एक वजह तो ये भी थी कि यार अभी जब अपनी थर्ड ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, उस भर्ती में भाई स्पेशल एजुकेटरों के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं आए थे, यानी कि विशेष शिक्षक भर्ती में कोई पद नहीं आए थे। और भाई मैं खुद भी विशेष शिक्षक भर्ती का वेट कर रहा था, तैयारी भी कर रहा था, लेकिन भाई जब पद नहीं आए तो भाई कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी डाउन हो गया, भाई पढ़ने में भी, वीडियोस बनाने का भी मोटिवेशन चला गया। तो इस वजह से भी भाई वीडियोस कम आए थे। फिर भाई दूसरी वजह ये थी कि पिछले 3-4 महीने में मैंने एआई के ऊपर ज्यादा काम किया, और भाई एआई के ऊपर काम किया तो आप लोगों ने चीजें देखी भी होंगी कि किस तरीके से चीजें चली अपनी पिछली 3-4 महीने में। अपन उन सभी चीजों को लेके एक एक करके बात करने वाले हैं। लेकिन देखिए, अपन सबसे पहले बता देता हूं कि भाई इस वीडियो का मुद्दा क्या रहने वाला है। तो भाई देखिए, इस वीडियो में एक तो अपन बात करेंगे कि राजस्थान में अभी न्यू वैकेंसीज कौन कौन सी आने वाली है। मतलब कि भाई देखिए, 2025 में आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारी भर्तियां भी आई है, उनमें भाई थर्ड ग्रेड भर्ती भी अपनी एक मेन भर्ती थी, तो आप लोगों ने इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। लेकिन भाई अब 2025 चला गया है और भाई जिन साथियों का 25 में सिलेक्शन हो गया है, भाई उनको कांग्रेचुलेशन, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन भाई जो साथी किसी भी वजह से रह गए, तो भाई उनके सामने अभी 2026 में कौन कौन से आप ऑप्शंस बच जाते हैं, या उनके सामने कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, एक तो अपन इनको लेके बात करने वाले हैं। तो भाई ये सारी भर्तियां हैं, इसके अलावा भी कुछ और भी भर्तियां होंगी, उनको लेके भी अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा भाई एक तो अभी जो अपनी थर्ड ग्रेड भर्ती हुई है, इसके एग्जाम को लेकर बात करेंगे, बाकी इसके बारे में भी बहुत सारी बातें करनी है। तो अपन एक तो अभी जो थर्ड ग्रेड भर्ती गई है इसको लेकर बात करने वाले हैं। इसके अलावा भाई जो अभी नई थर्ड ग्रेड भर्ती आने वाली है, तो भाई नई थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर भी अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो भाई नया रिटमेंट्स होगा आपका, उसको लेकर भी अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा भाई देखिए, मैं खुद एक स्पेशल एजुकेशन का स्टूडेंट हूं, तो भाई जो अपने साथ में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो विशेष शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, जिनमें मैं भी एक स्टूडेंट हूं। तो भाई अपन उसको लेके भी यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई विशेष शिक्षक भर्ती को लेके अभी क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर अभी आपके सामने क्या ऑप्शन यहाँ पे बच जाते हैं। तो भाई अपन इन सभी मुद्दों को लेके एक एक करके बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे अभी जो आने वाली वैकेंसीज है, जो आपके एग्जाम कैलेंडर में वैकेंसीज बताई गई है उनको लेके। तो भाई देखिए, यहाँ पे आपके सामने सीईटी और नॉन सीईटी इन दोनों के बेस पे अपने राजस्थान में ज्यादातर एग्जाम अभी होने लगे हैं, जिनमें भाई सीईटी में आपके 12th बेस भी होता है, ग्रेजुएशन बेस भी होता है। तो अपन देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वो भर्ती यहाँ पे बताने वाला हूँ जो इनके फॉर्म या तो अभी भरे जा रहे हैं, फिर जस्ट अभी भरे जाने वाले हैं, तो उनके बारे में बताने वाला हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने और कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है। इनमें मैं आपको सीईटी की भी बताऊंगा और नॉन सीईटी की भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखिए भाई, इनके अलावा बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जिनके फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, जैसे कि भाई आपका फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया। तो ये भर्ती आपके पहले आ चुकी है, इनके फॉर्म पहले भरे जा चुके हैं, लेकिन इनके एग्जाम अभी होंगे, किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल में, किसी का मई में। इस तरीके से आपकी एग्जाम डेट ऑलरेडी दे रखी है। तो भाई जिन भर्तियों के फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए, जिन भर्तियों के फॉर्म भरे जा चुके हैं और अगर आप लोगों ने भी वो फॉर्म भर रखे हैं, तो भाई फिर तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप उन भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर आप लोगों में से पहले किसी भर्ती का फॉर्म आपने नहीं भरा है और अगर आपको अब यहाँ पे अपनी आने वाली भर्तियों में फॉर्म भरना है, तो भाई आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप अपन बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो एक आपके यहाँ पे आरएएस की भर्ती आने वाली है। इसका भाई बहुत जल्द इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। इसका सिलेबस वगैरह आपको पता ही होगा कि भाई सिलेबस इसका नया दिया गया है। तो भाई ये भर्ती आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है। अगर आपको लगता है कि भाई आप इस प्रोसेस से गुजर सकते हो, आप भाई प्री क्वालिफाई कर सकते हो, मेंस भी दे सकते हो, फिर इसके बाद में इंटरव्यू भी है, तो अगर आपको लगता है कि भाई इन तीनों प्रोसेस से आप गुजर सकते हो, आप इन तीनों में अपना क्वालिफाई कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो भाई आपको आरएएस की तरफ भी जाना चाहिए, आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए एक बार इसके लिए भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं इतने लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहता, तो भाई फिर देखिए आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन बच जाते हैं, उनको लेके अपन चर्चा कर लेते हैं। तो भाई देखिए, एक तो यहाँ पे वनपाल की भर्ती होने वाली है। अब देखिए भाई, वनपाल भर्ती के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिलहाल भरे जा रहे हैं, और इसके फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं और अभी भरे जा रहे हैं। और इनमें भाई आपको पदों की संख्या भी बता दी गई है और इसकी एग्जाम डेट भी बता दी गई है कि भाई 28 जून को इसका एग्जाम होने वाला है। तो भाई ये भर्ती आपके सीईटी बेस पे होने वाली है। अगर आपने सीईटी पहले क्वालिफाई कर रखी है तो आप इस भर्ती का यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो एक आपके सामने ये ऑप्शन हो जाता है। अब देखिए, इन भर्तियों में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन सभी भर्तियों तैयारी एक साथ कर सकते हैं, या फिर आपको किस भर्ती की तरफ जाना चाहिए, इसको लेके भी अपने यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो भाई देखिए, एक तो आपके सामने हो गई वनपाल की भर्ती। अब इसके बाद में एक भाई अभी महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आई है। तो भाई जो भी अपनी बहनें हैं जिन्होंने अभी थर्ड ग्रेड भर्ती का एग्जाम दिया होगा और वो सोच रहे हैं कि अब हम आगे किस भर्ती की तैयारी करें, तो भाई आपके सामने एक भी ऑप्शन हो जाता है कि आप महिला पर्यवेक्षक भर्ती की भी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, जिसका एग्जाम भाई आपका जून में प्रस्तावित है। इसके अलावा अभी एक आपके एलडीसी की भी भर्ती आई है और भाई बहुत अच्छे खासे पदों के ऊपर भर्ती आई है। लगभग इसमें आपको 10,000 के आसपास में पद देखने को मिले। ये भी भाई आपके सीईटी बेस एग्जाम है, सीईटी बेस भर्ती है। इसका एग्जाम आपका भाई लगभग जुलाई में प्रस्तावित है। तो भाई ये आपके एलडीसी का एग्जाम हो गया एक। इसके अलावा देखिए, वनरक्षक की भर्ती है। ये भर्ती अभी आपके सामने नहीं आई है, लेकिन भाई ये भर्ती भी आपके सामने बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए, आपके एग्जाम कैलेंडर में इस भर्ती को नहीं दिया गया है और इसके अलावा आपके यहाँ पे भाई नोटिफिकेशन भी इस भर्ती का नहीं आया है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई एक तो आपके जो वनपाल का एग्जाम है, ये वनपाल का एग्जाम और एक वनरक्षक का एग्जाम, भाई
इससे पहले वाली भर्ती दोनों भर्तियां साथ आई थी, दोनों के एग्जाम साथ हुए थे। तो भाई देखिए ये भर्ती वैसे ज्यादातर साथ आती है, लेकिन इस बार आपकी भर्ती यहाँ पे साथ देखने को नहीं मिली है। तो भाई इसके पीछे की एक तो वजह थी कि भाई जो वनपाल की भर्ती है इसको भाई बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके पीछे वजह थी क्योंकि भाई वनपाल की भर्ती आपकी सीईटी एग्जाम के बेस पे होती है, और भाई सीईटी की वैलिडिटी भाई फरवरी में खत्म होने वाली थी, इसलिए भाई उसकी वैलिडिटी खत्म होने से पहले इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी हो गया था। क्योंकि अगर भाई वैलिडिटी खत्म हो जाती तो भाई फिर तो आपके वनपाल की भर्ती कैसे करवाते, क्योंकि नई सीईटी तो अभी हुई नहीं है, नई सीईटी होने में थोड़ा टाइम लगेगा और इस भर्ती को भाई फिर वहां पे बहुत लंबा खींचना पड़ता। इसलिए भाई इन्होंने वनपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया और वनरक्षक की भर्ती का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। तो भाई ये भी आपके सामने आने वाले टाइम पे भर्ती होने वाली है, और भाई ये आपके 10th बेस एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको कोई सीईटी की जरूरत नहीं होती है। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए भाई ये तो ऐसे एग्जाम है जो अभी इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं फिलहाल, और इनमें भाई आपके सीईटी की आपको जरूरत होती है। लेकिन भाई अगर आप लोग अब आने वाले टाइम पे वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं तो भाई आपको फिर सीईटी देना होगा, क्योंकि देखिए राजस्थान में भी भाई मैक्सिमम अपने एग्जाम है वो सीईटी के बेस पे होने लग गए। तो भाई अभी आपका सीईटी होने वाला है लगभग मई के आसपास में, अपन मान सकते हैं कि मई के आसपास में आपकी नई सीईटी होने वाली है। तो भाई आप लोग इसके भी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो, नई सीईटी की भी। इसके बाद में भाई देखिए जैसे आपका सीईटी होगा इसके बाद में आपका पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है लगभग 4000 पदों के ऊपर। ये भाई 4000 पदों के ऊपर कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, जून जुलाई में इसका एग्जाम होने वाला है। इसके बाद में भाई सफाई कर्मचारी की भी लगभग 24000 के आसपास में पदों के ऊपर भर्ती आने वाली है, और भाई इसका एग्जाम आपका अक्टूबर में होने वाला है। फिर भाई देखिए जो सबसे मेन एग्जाम इन सभी एग्जामों में मेरे को अगर सबसे अच्छी कोई भर्ती लग रही है तो भाई एक वो लग रही है वीडियो का एग्जाम, और भाई वीडियो का एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप इतनी लंबी तैयारी कर सकते हैं, भाई दिसंबर तक आपका एग्जाम होने वाला है, तो भाई आपको वीडियो की तरफ जाना चाहिए, बहुत अच्छी भर्ती होने वाली है ये भी। तो भाई ये अभी आने वाले टाइम की भर्तियां हो गई है, तो आप इन भर्तियों की तरफ भी जा सकते हो। अब देखिए अगर आप बात करोगे भाई हमें किस भर्ती की यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए, तो देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले बात तो अब आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, देखिए अगर आप ये ऊपर वाली 3-4 भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई कोई भी एक एग्जाम टारगेट कर लो, क्योंकि यार इन भर्तियों में अभी आपके पास में इतना ज्यादा टाइम नहीं है भाई। जैसे कि देखिए एक आपका आरएएस का एग्जाम मई में है, इसके अलावा आपका वनपाल का एग्जाम जून में है, तो भाई लगभग आपके पास में 4-5 महीने का 3-4 महीने का टाइम बचा हुआ है सभी एग्जामों में। तो भाई इन 4-5 महीनों में आप किसी भी एक एग्जाम को टारगेट कर लो जहां पे आपको भाई इन सभी भर्तियों का सिलेबस देखो, जिस सिलेबस को देख के आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आए आप उस भर्ती के यहाँ पे उस भर्ती को टारगेट करके और अपनी तैयारी यहाँ पे कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हो, और उस भर्ती को टारगेट करके अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो। तो भाई ये तो हो गई ऊपर वाले 3-4 एग्जामों की बात। और भाई ये आप किस तरीके से निर्धारित करोगे कि हमें किस भर्ती की तैयारी करनी है, आप उन भर्तियों का सिलेबस देखो, जिस सिलेबस को देख के आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आए आप उसी की तैयारी यहाँ पे करने लग जाना। लेकिन अगर आप लोग इन भर्तियों को टारगेट ना करके और आने वाली भर्तियों को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं जो अभी आने वाली फ्यूचर में भर्ती आने वाली है, तो भाई फिर मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप इनमें से किसी एक भर्ती को टारगेट मत करो, आप भाई सिलेबस को टारगेट करके पढ़ते रहो। भाई सिलेबस को टारगेट करके किस तरीके से पढ़ोगे, जैसे कि भाई राजस्थान जेके आपके मैक्सिमम क्या भाई सभी एग्जामों में आने वाली है, तो भाई राजस्थान जेके आपके सारे एग्जामों में आने वाली है। इसके अलावा भाई आप इंडिया जेके को भी साथ में लेके चलो, जैसे कि भाई आपके कांस्टेबल में इंडियन जेके आने वाली है, वीडियो के एग्जाम में इंडियन जेके आने वाली है, आपके भाई सीईटी में भी यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई भूगोल के और अपने पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई इस तरीके से आप इंडियन जेके हो गई, राजस्थान जेके हो गई, इनको साथ में लेके चलो। अगर भाई आप लोग जैसे कि सीईटी में और इन सब में आप एलडीसी भर्ती की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भाई आपके हिंदी सब्जेक्ट भी पूछा जाता है, शिक्षक भर्तियों में भी हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो भाई हम हिंदी को साथ में लेके चलो, मैथ को आप थोड़ा साथ में लेके चलो। तो भाई ये 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो भाई लगभग आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो भाई आप सिलेबस को टारगेट करके पढ़ते रहो, और भाई इन सभी सब्जेक्टों को टारगेट किस तरीके से कर सकते हो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपको पता है कि यार अभी सीईटी अभी लगभग मई के आसपास में सीईटी एग्जाम होने वाला है। तो भाई सीईटी का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें भाई आपके लगभग सारी भर्तियां कवर हो जाती है। तो भाई अभी आप लोग सीईटी के एग्जाम को टारगेट करके अपनी तैयारी कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे इसका सिलेबस इस तरीके से बनाया गया है कि भाई आप लोग वीडियो की बीच में तैयारी कर लोगे, आप लोग कांस्टेबल की बीच में तैयारी कर लोगे, आपकी ज्यादातर एग्जामों की तैयारी सीईटी के एग्जाम से हो जाती है। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप लोग इन भर्तियों में किसी एक भर्ती को भी टारगेट नहीं कर रहे हो, आप इन भर्तियों की तरफ जाने की सोच रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा भाई पहले अपना सीईटी के ऊपर फोकस कर लेना। तो भाई ये तो हो गई इन एग्जामों की बात। अब देखिए अगर अपन बात करते हैं अगर आप लोग केवल शिक्षक भर्तियों की तरफ ही जाने की सोच रहे हो, तो भाई देखिए अगर आपने पहले से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर रखा है तब तो भाई आप लोग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेना। लेकिन अगर आपने उनका फॉर्म नहीं भर रखा है और अगर आप लोग आने वाली शिक्षक भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, उनका वेट कर रहे हैं, तो अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए अब अपन उनको लेकर बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए सबसे पहले तो अगर अपन नई थर्ड ग्रेड भर्ती की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अभी अपने को यहाँ पे एक सूचना मिली थी कि भाई जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे जिसमें आपके 10वीं 12वीं के एग्जाम होंगे, उसके बाद में भाई अपना जो बोर्ड है वो अपने यहाँ पे नई रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी में यहाँ पे जुट जाएगा। तो भाई आपके नई रीट पात्रता परीक्षा है वो तो ये श्योर है कि भाई इसी साल आपकी होने वाली है, और भाई जितना अपन उम्मीद कर सकते हैं भाई लगभग जुलाई के आसपास तक आपके यहाँ पे नई रीट पात्रता परीक्षा यहाँ पे करवा ली जाएगी। तो भाई जुलाई के आसपास में अगर ये हो जाती है तो आप ये मान के चलना कि भाई मेंस आपका 2027 में स्टार्टिंग में, या फिर आप मान सकते हो कि फरवरी मार्च के आसपास में जाके आपका हो सकता है। देखिए भाई आप अगर ये सोच रहे हो कि 2026 में आपके नई यहाँ पे रीट मेंस का एग्जाम हो लेगा, तो भाई वो तो मेरे को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग पा रहा। आपकी जो नई थर्ड ग्रेड भर्ती है वो आपके भाई 2027 में ही होने वाली है, इससे पहले आपके नहीं होने वाली है। हालांकि पात्रता परीक्षा हो जाएगी लेकिन मेन एग्जाम आपका 2027 में ही होने वाला है। तो भाई ये मैंने आपके नई थर्ड ग्रेड भर्ती की बात कर ली है।
अब देखिए भाई, अगर अपन इस वाली थर्ड ग्रेड भर्ती को लेके भी एक बार बात कर लेते हैं, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाली थर्ड ग्रेड भर्ती भाई इस बार आपका पेपर का लेवल बहुत अच्छा देखने को मिला है। इसमें भाई अगर अपन लेवल 1 की बात करते हैं, तो भाई जितना मैंने पेपर देखे अभी, उन सभी पेपरों में मेरे को लेवल 1 का पेपर ही सबसे ज्यादा टफ लगा है। क्योंकि हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि सिलेबस से कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछ ली गई हो, ज्यादातर चीजें आपके सिलेबस से ही आई है और आपके जो चीजें आपने पढ़ी है वहीं से आपको ज्यादातर चीजें पूछी गई है। लेकिन भाई पेपर का पैटर्न इस तरीके से बना दिया गया है कि भाई वहां पे आपको वो पेपर ऑटोमेटिक टफ लगने ही वाला था, और भाई टफ था भी, ऐसा नहीं कि टफ नहीं था, तो पेपर टफ था भी। क्योंकि भाई जैसे कि अपन अगर अपन पहले वाले एग्जामों की बात करते हैं, तो भाई पहले वाले एग्जामों में जहां पे आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, उन 150 क्वेश्चन में आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे कुछ कथन कारण वाले क्वेश्चन भी आए होंगे, कुछ मिलान चिन्ह वाले भी आए होंगे, तो भाई 150 की जगह आपके पास में 200 क्वेश्चन पूछ लिए गए होंगे। लेकिन भाई इस बार आपके 150 क्वेश्चन में लगभग आप मान के चलना हर क्वेश्चन में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा था वो, तो भाई आपके क्वेश्चन की संख्या 400-500 हो गई है। तो एक तरीके से भाई बोर्ड ने इस बार आपसे केवल 150 क्वेश्चन नहीं पूछे, आपसे लगभग 400-500 क्वेश्चन पूछे इस पेपर में। तो भाई इस बार पेपर का लेवल बहुत अच्छा देखने को मिला है। और भाई कट ऑफ की अगर अपन बात करते हैं, तो कट ऑफ भी भाई ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ आ गया है तो कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भाई सीटों की संख्या बहुत कम है। तो भाई कट ऑफ भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। हालांकि इस वीडियो में अपन कट ऑफ को लेकर ज्यादा यहाँ पे जिक्र नहीं करने वाले, लेकिन हाँ इतना बता देता हूं कि कट ऑफ अगर आप सोच रहे कि भाई पहले से भी कम चली जाएगी, जितनी पिछली भर्ती में थी उससे कम चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पिछली भर्ती से कम नहीं जाने वाली है, या तो उस भर्ती के आसपास रहेगी या उससे भी थोड़ी ऊपर ही रहने वाली है। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई नई थर्ड ग्रेड भर्ती आपके 2026 में यहाँ पे रेट पात्रता परीक्षा हो जाएगी, लेकिन आपकी मेंस एग्जाम यहाँ पे 27 में आने वाला है। अब देखिए भाई, अगर अपन बात करते हैं कि भाई इस भर्ती के पेपर को लेके, तो भाई देखिए मैं भी इस भर्ती की तैयारी कर रहा था, स्पेशल एजुकेशन से इस भर्ती का वेट भी कर रहा था, लेकिन भाई जब विशेष शिक्षक के पदों के ऊपर भर्ती नहीं आई, उसके बाद में भाई देखिए मैंने अपना एआई के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे अपना भाई एआई में काफी अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे। और भाई आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब अपन ने एआई के ऊपर काम स्टार्ट किया, तो भाई अपना दैनिक भास्कर में अपना नाम आया, और भाई न्यूज तक भी अपन पहुंचे, न्यूज में भी अपना नाम आया। इसके बाद में भाई बहुत सारे बड़े बड़े टीचरों ने भी अपने को मैसेज किया, जैसे कि भाई सुभाष जी चारण सर हैं, आशु जी के ट्रिक वाले आशु सर हैं, उन्होंने भी अपने को भाई मैसेज किया और अपने वीडियोज की काफी तारीफ की। तो भाई उसके बाद में मेरे को लगा कि अभी अपने विशेष शिक्षकों के पदों के ऊपर तो भर्ती नहीं आई है, तो अब जब तक भर्ती नहीं आती है तब तक अपन तैयारी भी करते हैं और साथ में अपने एआई के ऊपर काम करते हैं। तो भाई मैंने उसके बाद एआई के ऊपर काम करना ही ज्यादा अच्छा समझा और मैंने एआई के ऊपर काम भी किया। तो भाई ये मैंने उस टाइम पे अपना काम किया। हालांकि देखिए इस भर्ती में भी मैंने लेवल 1 से एग्जाम दिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन हाँ भाई मेरा लेवल 1 से एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। और भाई इसके पीछे वजह ये थी कि भाई देखिए मैं पहले तैयारी कर रहा था विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर कि भाई वेट कर रहा था कि वैकेंसी भी आएगी, और जब तक नोटिफिकेशन आया तब तक वेट भी किया, और जब वैकेंसी नहीं आई तो उसके बाद में भाई अपना एआई के ऊपर काम चल गया और भाई बहुत अच्छा काम चला। और भाई जब न्यूज में नाम आया, इतने बड़े बड़े टीचर्स का नाम आया, तो उसके बाद में भाई मेरे को नहीं लगा कि मेरे को अपना इस काम को छोड़ के और मेरे को यहाँ पे लेवल 1 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भाई बहुत कम पद अपने को लेवल 1 में देखने को मिले थे और भाई विशेष शिक्षक के पदों के ऊपर भर्ती नहीं आई थी। तो भाई मैंने अपना फोकस किया कि आने वाले टाइम पे जो अभी भाई आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड में भी 242 पद बताए गए हैं, जिसमें अपनी फर्स्ट ग्रेड में वैकेंसी आने वाली है विशेष शिक्षकों को लेके। तो भाई मैंने उस भर्ती को यहाँ पे टारगेट करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो भाई जब भी अपने विशेष शिक्षकों के ऊपर भर्ती आएगी, यहाँ पे विशेष शिक्षकों के पदों के ऊपर भर्ती आएगी फर्स्ट ग्रेड में, तो भाई मैं उस एग्जाम को यहाँ पे दूंगा, उस एग्जाम को टारगेट करूंगा। हालांकि देखिए मैं भी अभी सिलेबस को टारगेट करके आगे तैयारी करने वाला हूँ, जिसमें भाई जो भी एग्जाम आएंगे, ज्यादातर एग्जाम अपन दे लेंगे, जो भी अपने को लगेगा कि हाँ ये एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग सही है तो वो सारे एग्जाम दे लेंगे। बाकी अपना जो मेरा मेन फोकस होगा वो होगा भाई फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के ऊपर, जो अभी स्पेशल एजुकेशन में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होने वाली है उसके ऊपर। बाकी अगर और भी एग्जाम होंगे, जैसे कि ईओआरओ का अगर आगे एग्जाम आता है तो वो भी एग्जाम दे लेंगे। बाकी अगर इनमें बात करता हूं तो भाई इन भर्तियों में से अभी मेरा किसी भर्ती के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है, बाकी देखेंगे अगर फ्यूचर में कभी मूड बना तो अपन देख लेंगे। बाकी मेरा मेन फोकस होगा एक तो फर्स्ट ग्रेड में स्पेशल एजुकेशन की भर्ती को लेके, एक ईओआरओ की भर्ती आती है तो उनको अपन देख लेंगे फ्यूचर में। बाकी जो नई थर्ड ग्रेड भर्ती आती है उसका भाई अभी वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत आगे अभी जाने वाली है, 2027 में होने वाली है, और उसमें भी भाई नहीं पता कि स्पेशल एजुकेशन के कितने यहाँ पे पद होने वाले हैं। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरा क्या प्लानिंग है। और भाई इस भर्ती में अभी स्पेशल एजुकेशन की जब भर्ती नहीं आई थी तो मैंने इस भर्ती को कुछ यहाँ पे खास टारगेट नहीं किया। आप लोग देख भी सकते हैं, अगर आप लोग अपने चैनल के ऊपर जाकर देखेंगे तो भाई पिछले 3-4 महीने में या 2-3 महीने में आपको कुछ खास वीडियोस नहीं मिलेंगे। और भाई 2-3 महीने में वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई जब हमारी भाई मैं खुद जिस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ उस भर्ती में मेरे पद नहीं आए, तो भाई मोटिवेशन डाउन हो गया और इस वजह से मैंने कुछ ज्यादा वीडियोस भी नहीं बनाए। और भाई मैंने अपना काम एआई के ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस किया था। तो भाई ये चीजें मैंने आपको बता दी है। और भाई इसके अलावा जो विशेष शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले साथी हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि भाई देखिए अभी यूपी टेट की यहाँ पे डेट आ गई है और आई थिंक जुलाई के आसपास में यूपी टेट का एग्जाम है। उसके बाद में भाई अब आपको पता होगा कि यूपी में अभी भाई नेक्स्ट ईयर आई थिंक यहाँ पे इलेक्शन भी है। तो भाई अब आपके यूपी में भी लगभग 5000 के आसपास में पद बताए गए थे जिनमें यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन की भर्ती आने वाली है। तो भाई वहां पे भी अगर आप लोग इतना लंबा वेट कर सकते हो तो भाई अगर आपको आपके मन में केवल ये है कि भाई मेरे को तो टीचर ही बनना है, तब आपको मैं बोलूंगा कि फिर तो भाई आप यूपी में वैकेंसी का वेट कीजिए, वहां पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और भाई फ्यूचर में राजस्थान में
फर्स्ट ग्रेड में वैकेंसी कंफर्म आएगी। भाई ये मैं आपको बता देता हूं कि वैकेंसी कंफर्म आएगी, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि भाई हाँ आपका 2 महीने में आ जाएगी, 3 महीने में आ जाएगी, ऐसा कुछ भी यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है। अब देखिए भाई ये क्यों बोल रहा हूं कि कंफर्म आएगी, क्योंकि देखिए भाई थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर कभी भी सरकार ने हमें ये नहीं बोला था कि हाँ हम इतने पदों के ऊपर आपको स्पेशल एजुकेशन में यहाँ पे भर्ती दे रहे हैं। वो तो भाई हम आइडिया लगा रहे थे कि भाई चलो वैकेंसी आ जाएगी, हर बार आती है, पिछली भर्ती में भी यहाँ पे पद आए थे, तो इस भर्ती में भी आने वाले, इस तरीके से हम आइडियाज लगा रहे थे। लेकिन भाई जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है उसमें तो भाई गवर्नमेंट ने खुद ने चीजें स्वीकार की है कि हाँ हमारे पास में 242 पद है, इनमें हम यहाँ पे 50% पदों के ऊपर तो यहाँ पे डीपीसी प्रक्रिया होगी, यहाँ पे प्रमोशन से भरे जाएंगे, और 50% पद है उनके ऊपर यहाँ पे भर्ती होने वाली है। तो भाई ये चीजें हमें गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म की गई है। तो आपके फर्स्ट ग्रेड में तो भर्ती आने वाली है, लेकिन भाई जो आपके सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड है इनके ऊपर भाई अभी सरकार की तरफ से हमें कुछ भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली है कि हाँ कब तक भर्ती होगी, कितने पदों के ऊपर भर्ती होगी। तो भाई अगर आप लोग यहाँ पे आपने बीएड और एमए कर रखी हो तो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। तो भाई ये मैंने बता दिया स्पेशल एजुकेशन वाले साथियों को लेके। और अगर आप लोग देखिए स्पेशल एजुकेशन के साथी हैं, अगर आपने अभी सीटेट नहीं दिया है तो भाई आप लोग सीटेट का एग्जाम दे लीजिए अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो। इसके अलावा भाई हरियाणा में भी वैकेंसी आएगी फ्यूचर में, तो अगर आपने हरियाणा टेट नहीं दिया तो आप हरियाणा टेट दे सकते हो। देखिए अगर आपके मन में ये है कि भाई मेरे को केवल टीचर ही बनना है स्पेशल एजुकेशन का, तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि आप हर एक स्टेट के एग्जामों की तरफ देखो। भाई आप हरियाणा में स्टेट की तरफ देखो, आपको सीटेट करना चाहिए, आपको यूपी टेट देना चाहिए। अब भाई जब भी राजस्थान में आए तो आपको राजस्थान के भी यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम देना चाहिए। तो आप लोग इस तरीके से भाई देखते रहो कि हाँ हमारी वैकेंसी कहाँ पे आ रही है। बाकी जब भी किसी भी स्टेट में वैकेंसी आएगी तो भाई मैं वीडियो बना के आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ भाई इस स्टेट में आपको यहाँ पे विशेष शिक्षकों के लिए भर्ती देखने को मिली है। तो भाई देखिए मैंने यहाँ पे ज्यादातर चीजें बता दी है। और भाई अभी कुछ आज कैमरे में भी प्रॉब्लम आ रही थी, भाई लाइट जब कर रही थी बार बार में, तो भाई मैंने थोड़ी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाई है। हो सकता है कि आपको वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो आप इन चीजों को एडजस्ट कर लेना। इसके अलावा भाई आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, और भाई स्पेशली थर्ड ग्रेड वाले स्टूडेंट से तो मैं बहुत दिनों के बाद में मुलाकात कर रहा हूँ। आई थिंक भाई 2-3 महीने हो गए होंगे सही से वीडियो बनाए हुए भी। और जहां तक मुझे याद है भाई नोटिफिकेशन के बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया जितना मुझे याद है, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन में जब हमारे स्पेशल एजुकेशन के पदों के ऊपर भर्ती नहीं आई तो यार थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो गया था। और भाई मोटिवेशन के अलावा मेन बात ये थी कि मैं एआई के ऊपर काम कर रहा था, इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा मुलाकात नहीं कर पाया। बाकी देखिए अभी जैसे विशेष शिक्षक की भर्ती आएगी फर्स्ट ग्रेड में, मैं उस भर्ती की तैयारी करने वाला हूं। और भाई इन भर्तियों में भी अगर मेरे को लगा कि किसी भर्ती में मेरे को यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए तो मैं उस भर्ती में भी यहाँ पे तैयारी कर लूंगा। बाकी देखिए वीडियो का एग्जाम है, ये एग्जाम जरूर दूंगा मैं भी, भाई वीडियो का एग्जाम तो जरूर दूंगा। बाकी ऊपर वाले एग्जामों में अभी कंफर्म नहीं है कि मैं किसी भर्ती की तैयारी करने वाला हूं या नहीं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा फ्यूचर में। बाकी देखिए अभी आने वाले टाइम पे भाई मैंने बहुत सारी चीजें सोची है। एक तो देखिए अभी मैंने इस भर्ती में भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी अपन करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर पढ़ते टाइम पे हम ज्यादातर चीजें ये करते हैं कि हम एग्जाम टाइम में जाके करंट अफेयर पढ़ते हैं, और उससे भाई क्या होता है कि एग्जाम टाइम में हम इतनी सारी करंट अफेयर नहीं पढ़ पाते। तो भाई इसके लिए मैंने ये सोचा है कि हम भाई एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, तो भाई एआई में से मैं अभी करंट अफेयर के भी वीडियोस बनाने वाला हूं, जिससे क्या होगा कि भाई आपको ऐसा भी नहीं होगा कि मैं डेली भाई आधा घंटा या 1 घंटा करंट अफेयर को दे रहा हूं और भाई एग्जाम 1 साल बाद है तो मैं 1 साल तक डेली करंट अफेयर पढ़ते जा रहा हूं। अपन ऐसा भी नहीं करेंगे। अपन क्या करने वाले हैं भाई, मैं एआई के ऊपर अभी एआई को लेकर सॉरी अपने करंट अफेयर के ऊपर काम करने वाला हूं एआई से, जिससे क्या होगा भाई मैं एआई वीडियोस बनाऊंगा करंट अफेयर के, उससे आप भाई जब भी फ्री रहो, आपको भाई जब भी लगे कि मैं खाना खा रहा हूं या कुछ मैं अभी भाई टाइम पास कर रहा हूं, फोन चला रहा हूं, भाई उस टाइम पे आप अपने एआई वीडियो को देख लेना। और भाई शॉर्ट वीडियोस होंगे 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का वीडियो का, भाई आप उन वीडियोस को देख लेना। अगर आप अपने एग्जाम तक कंटिन्यू उन वीडियोस को देख लोगे तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ज्यादातर चीजें आपकी वहीं से कवर हो जाएंगी और आपको लगेगा भी नहीं कि भाई मैं पढ़ रहा हूं, आप टाइम पास में पूरी करंट अफेयर याद कर लोगे। इसके अलावा भाई जैसे अपना ये एआई वीडियोस मैं स्टार्ट करने वाला हूं करंट अफेयर के ऊपर, भाई इनकी क्विज आपके डेली के लगभग 5 या 10 क्वेश्चनों की क्विज आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां से आपके देखिए भाई राजस्थान में अभी ऐसा तो है नहीं कि भाई दिन में हर दिन आपके 15-20 क्वेश्चन करंट अफेयर के बन रहे हैं, आपके भाई लगभग इतने 8-10 क्वेश्चन डेली के बनते होंगे। उन 8-10 क्वेश्चनों की अपन डेली की डेली अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि एग्जाम तक भाई आप उन सारे करंट अफेयर के क्वेश्चनों को अपनी एक बार नजरों से भी यहाँ पे निकाल दोगे। फिर आप एग्जाम टाइम पे जाके कोई भी एक वार्षिक अंक या अर्धवार्षिक अंक बुक लेके अपनी करंट अफेयर कर लोगे तो आपकी मैक्सिमम चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से भाई अपन करंट अफेयर के ऊपर काम करने वाले हैं। बाकी देखिए आने वाले टाइम पे मैंने बहुत सारी चीजें सोच रखी हैं, जैसा कि भाई आप लोगों ने इस बार देखा होगा कि भाई अब भर्तियों का पैटर्न बदल रहा है, मतलब कि भर्तियों का पैटर्न नहीं, भर्तियों में पेपर का पैटर्न बदल रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका वहां पे बदल रहा है, कथन कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आने वाली भर्तियों में हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, भाई मैंने भी बहुत सारी भी गलतियां की हैं, तो उन गलतियों को मैं भी सुधारूंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा कि भाई अगर आप लोग भी ये गलतियां कर रहे हैं तो आप इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। तो अपन इन सभी चीजों को लेकर बात करेंगे। बाकी देखिए बहुत सारे साथी मेरे से पूछ रहे थे कि इस भर्ती में मेरा एग्जाम कैसा हुआ, तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई देखिए जब विशेष शिक्षक भर्ती यहाँ पे नहीं आई है तो भाई उसके बाद में मैंने अपनी तैयारी को इतना अच्छे से नहीं किया, यहाँ पे मैंने अपना एआई के ऊपर काम के ऊपर फोकस किया, तो भाई वो अपना अच्छा चला है, भाई काफी अच्छा खासा वहाँ पे अपना ग्रोथ हुआ है, नाम भी थोड़ा ठीक ठाक हुआ है, तो भाई मैंने उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है, मैंने इस भर्ती के ऊपर नहीं फोकस किया क्योंकि हमारी यहाँ पे भर्ती नहीं आई थी। तो भाई बाकी देखिए इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।
और देखिए भाई एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं आपको, भाई अपने इस चैनल के ऊपर आज तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं तो आप लोग खुद भी जाके देख लेना, तो भाई कोई भी एक सिंगल वीडियो ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको लगे कि मैंने आपको कोई गलत चीजें यहाँ पे बताई हो। मैंने आपको ज्यादातर चीजें वही बताई है जो आपके हित में होंगी या जिसमें आपका ही यहाँ पे फायदा होने वाला है। चाहे आपकी कोई स्ट्रेटेजी वीडियोज होगा, आप कोई भी एक वीडियो उठा के देख लेना, अगर आपको लगे कि हाँ मैंने इस वीडियो में ये स्ट्रेटेजी बताई है और ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हुई हो। हालांकि देखिए फॉलो करना नहीं करना वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर है कि भाई मैं उन चीजों को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, और आप उन चीजों को फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। लेकिन हाँ ये होगा कि भाई मैंने आपको कोई भी गलत चीज यहाँ पे नहीं बताई है। और बाकी फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ये चैनल आपके काम का नहीं है तो आप इस चैनल को छोड़ सकते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ये चैनल आपके काम का है तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। बाकी देखिए मैं यही बोलूंगा आगे भी आपको इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस मिलेंगे हमेशा ऐसे वीडियोस आएंगे जो भाई आपके हित में होंगे, आपके लिए यहाँ पे फायदेमंद होंगे, वही वीडियोस यहाँ पे आने वाले हैं। अगर मेरे को किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं भी होगा तो भाई मैं यूट्यूब पे 8-10 वीडियोस देखूंगा या किसी और से पूछूंगा, कहीं से भी पूछूंगा, लेकिन भाई कंफर्म करके ही चीजें आप लोगों तक लेके आऊंगा, और सभी चीजें ऐसे लेके आऊंगा जिनमें भाई आपका हित हो, आपके हित में चीजें हो। बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी जो आपके भाई यहाँ पे आपको नुकसान पहुंचाए या फिर आपके लिए यहाँ पे हित में नहीं हो। तो भाई ऐसी चीजें कभी नहीं आएंगी अपने इस चैनल के ऊपर। बाकी आप लोगों ने अभी तक जितना प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए भाई थैंक यू सो मच, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चले फिर अभी भाई आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है और भाई मेरे अंदर भी अभी इतनी एनर्जी नहीं बची है कि और आगे वीडियो को लंबा करें। तो चले फिर अभी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।